अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे, आपकी जो भी ज़िंदगी में परेशानियाँ तकलीफ़ हैं अल्लाह ताला उसको दूर कर दे। तो यहाँ पर हो रहा है मिल्क रेडी, शुगर मिल्क मतलब मीठा वाला दूध, क्योंकि आज मेरा बेटा जो है स्कूल जाते वक्त बहुत ज़्यादा चूज़ी हो रहा था, मतलब कह रहा था कि मुझे रोटी नहीं खाना है। तो मैंने बस उसके साथ कोई भी आर्गूमेंट नहीं की कि आपको खाना ही है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई चीज़ की कमी होती है तभी हमारी बॉडी क्रेव करने लगती है। मत कुछ कुछ ऐसा होता है कि मैं ये खाऊं, तो तभी होता है जब हमारे शरीर में उस चीज़ की कमी होती है। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि हमें कोई चीज़ खाना है तो बेशक आप उसको खा लें, क्योंकि हमारे शरीर को उस चीज़ की ज़रूरत होती है, तभी हमें ये सेंस होता है कि हम उसको खाएँ। तो बस इसी वजह से मैंने उसको फ़ोर्स नहीं किया कि आपको रोटी ही खाना है। तो बस उन्होंने खुशी खुशी मिल्क पी लिया उसने और अच्छे से वो खुशी खुशी चला गया। अदरवाइज़ यही होता कि मैं बोलती खा लो और वो बोलता नहीं खाऊंगा, फिर मैं ज़बरदस्ती कर दी। तो बस मैंने टिफ़िन में जो है थोड़ी सी ज़्यादा रोटी डाल दी हूँ ताकि उसको ज़्यादा अगर भूख लगेगी तो वो खा लेगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ जो हमारा टॉपिक होता है उस पर, और जो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ वो चीज़ें ये हैं कि इन्होंने व्लॉग डाला था कि सारी आज मैं आपको सफाई दे देती हूँ या कुछ इस तरीके से, लेकिन जो इन्होंने व्लॉग डाला है उसमें बिल्कुल भी इनकी कोई सफाई नहीं है। बस इन्होंने बुलबुल के बारे में कहा है कि उनके ऊपर इनका कुछ नहीं चलता, उनके ऊपर जो है इनका कोई वो नहीं चलता राज, मतलब इस तरीके से उन्होंने बातें की है। तो कोई इन्होंने उनको खींच कर नहीं लाया कि आप यहाँ रहो वहाँ, भैया ने खुद से यहाँ पर आया था, उनके देवर ने कहा था कि यहाँ पर वो भी आएंगे, और उनके देवर ने ही कहा था अगर आपने सामने प्लॉट लिया है तो हम भी सामने लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बुलबुल और उनके जो हस्बैंड हैं, आपके छोटे देवर हैं, उनकी सफाई नहीं मांग रहे हैं। हम बस ये सफाई मांग रहे हैं कि आपने अपने नंदों से क्यों रिश्ता तोड़ दिया, अपने नंदों के साथ आप क्यों मिलजुल कर नहीं हो, भाई और बहन को क्यों अलग कर दिया। हम ये बोल रहे हैं सिस्टर, हमें बस ये है कि आप अपने रिश्तों को सही कर लें, बाकी आप जहाँ रहे जो रहें आपकी मर्ज़ी। और एक बात ये भी है कि आपने अपने सास ससुर के जो घर थे इतना प्यारा, आप भी खुद वहाँ पर रहते थे और आप अपने घर को संभालते थे, आपके सास आपके साथ आपके इन लॉज थे, आप सब लोग इतने खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला ने उनको अपने तरफ ले लिया, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उस घर को वीरान करके चले आओ इस तरीके से। और बुलबुल सिस्टर ने कहा था कि जो है वो शिवपुरी रिटर्न जाएंगी। मुझे आज एक कमेंट आया था, कल आया था आई थिंक, तो उन्होंने कहा था कि बुलबुल सिस्टर जो है व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उस व्लॉग के बाद उन्होंने एक भी व्लॉग शिवपुरी के बारे में नहीं डाला है। तो ये सरासर गलत है कि अपने व्यूवर्स के साथ इस तरीके से धोखे की बात करो, अपने व्यूवर्स के साथ इस तरीके से गलत चीज़ शेयर करो। अगर आप नहीं जाने वाली थी तो आपको इस तरीके से ये बात शेयर भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद से आपने उस बारे में कुछ भी हमारे साथ शेयर नहीं किया है। और बाकी ये है कि बाजी बोल रही थी कि ये कंटेंट मिल रहा है इनको, इसमें से कुछ भी निकाल लेंगी। बाजी आप हमारे ईच एंड एवरी व्लॉग को जाकर देखें, जहाँ पर भी जो भी हमने कहा है सारी चीज़ें जो है हमने सही सही कही हैं। आपके शॉर्ट्स देखिए, आपकी हरकतें देखिए, फिर हमें बताइए सिस्टर कि हम कहाँ पर गलत हैं, क्योंकि आप जो हरकतें करती है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। और जो आपने अपने नंदों के साथ रिश्ता रखा है, आपने कहा था कि मैंने पहले से अपने रिश्तों को संभाला है और आगे भी संभालूंगी, लेकिन जो आपकी हरकतें होती हैं इससे ऐसा तो नहीं लगता कि आप रिश्तों को संभालेंगी। अगर वाकई में आप रिश्तों को संभालती हो तो आप अपने हस्बैंड को उनके बहनों से मिलाकर देखें और आप मिलाकर हमें दिखाएं। और जो भी तीनों नंदे हैं वो एक तरह से यतीम है, माँ बाप चले जाने के बाद उनको मायके की ज़रूरत होती है, तो आप उनको अपने घर बुलाएं, उनके साथ अच्छा रवैया रखें, सब कुछ सॉर्ट आउट कर लें, बैठकर बात करें, मशवरा करें, मशवरे में बरकत होती है, अल्लाह ताला आपका साथ देंगे। बस आप एक कदम बढ़ाएं, सब रास्ते अपने आप खुद ब खुद खुलते हुए जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि साइना आपी भी आप के हाथ बढ़ाने से वो भी हाथ बढ़ाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस यही कहना था, जो लोग समझते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारा बस यही है कि हम जो है इनके रिश्तों को एक कर दें, जोड़ दें, और इनको जो है एक अच्छा सा मैसेज दें कि कभी कभी लगता है ना कि हम ही सही हैं लेकिन उनको कुछ राह दिखानी पड़ती है। तो आई होप कि मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि उनको जो है
एक मैं मैसेज दे सकूं कि आप इस तरीके से करो। तो बस यही होता है। और जो चाचा चाची का है उसका तो आपने खुलासा ही नहीं किया कि आपने कहा था ये चाचा कहाँ से पैदा हो गए, लेकिन ये जो है आपने वेडिंग व्लॉग में जो है आपने बताया है कि ये मेरी चाचा है, ये चाची है, और आपने 2-3 बार बताया। जो वेडिंग व्लॉग है उसमें आपने 2-3 बार बताया है कि इस तरीके से कि मेरे बड़े अम्मी छोटे अम्मी और छोटे अब्बू है, लेकिन उसके बाद जो है आपने अभी कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं। तो इसकी सफाई आपने क्यों नहीं दी अपने व्लॉग में? बस सारा आपका व्लॉग जो है बुलबुल और छोटे भाई पर, जो बुलबुल के हस्बैंड है, उन्हीं की सफाई चल रही थी, और आपने ये कहा कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, मैं कौन होती हूँ उनको बताने वाली। तो अभी तो थोड़े दिन पहले वो आपको कह रही थी कि आप उनकी जो बड़ी हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी लौकी का हलवा एक तरह से, और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी अच्छा बन जाता है। मैं बनाती हूँ तो इसको मैंने पहले कद्दूकस कर लिया है, और इसमें जो है घी डाला है, दूध डालूँगी। शक्कर हमें नहीं डालना है ताकि हमारा पहले कद्दू अच्छे से गल जाए, फिर एंड में मैं शुगर डालूँगी। तो इसको मैं ढक के रख दूँगी। दूध भी इसमें हल्के से डाल रही हूँ, और एक पूरी लौकी है, लेकिन ये बनकर थोड़ी-सी हो जाती है, ताकि क्योंकि हम उसको काटते हैं, छीलते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें वेस्टेज निकल जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अभी हमारा गल गया है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर। जितनी आप टेस्ट के मुताबिक खाते हो उतनी शुगर डालें, और थोड़ा-सा दूध डालें, शुगर मेल्ट होने तक पकाएँ। तो बस आपका हलवा रेडी हो जाएगा, और इतना सिंपल और अच्छा बनेगा बहुत ही कम समय में। और आपके मन चाहे जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो भी इसमें ऐड कर दें। तो बस बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था। हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बना है, और इसकी खीर भी बनती है, इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। ये कद्दू और साबूदाना तेल डालकर वो भी बनाती हूँ, वो भी बहुत बेहतरीन बनती है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए और थोड़ा-सा दूध डालूँगी, और शक्कर मेल्ट होने तक हम इसको पकाएँगे बस, क्योंकि हमारा कद्दू ऑलरेडी गल चुका है। अगर आप कुकर में भी बनाओगे तो ये बहुत ईज़िली बन जाता है। कुकर में आपकी एक सीटी में ये बन जाएगा। फिर आपको जो है शुगर डालने के बाद ये मीठा सा हो जाएगा। घी डालें, जो आपके पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालें। तो यहाँ पर देखिए मैं एंजॉय कर रही हूँ कद्दू का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए, और सारा जो दूध इसने जज़्ब कर लिया था ना, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ी थी, तो थोड़ा-सा मुझे पकड़ने के लिए ये हो रहा था। तो यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना कद्दू का हलवा। तो आ जाइए आप भी मेरे साथ कद्दू का हलवा एंजॉय कीजिए। तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। आपके एक बुरे कमेंट से हम बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं, और आपके एक अच्छे कमेंट से हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फ़ैसला आपका है कि हमें खुश करना है या मायूस करना है। तो बस जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सबसे अलविदा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।